टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम देशवासियों की उम्मीदों पर खरी उतरी है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहा जा रहा था कि इस बार भारतीय टीम ओलंपिक इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी और ऐसा हुआ भी। टीम ने कमाल का खेल दिखाया और खुद को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। आइए कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं जो भारत ने टोक्यो ओलंपिक में बनाए। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। यह शब्द है नीरज चोपड़ा के और ये शब्द बयान करते हैं इस बार ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों के जज्बे और दमखम को। जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक गेम्स के शुरू होने से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि भारत इस बार ओलंपिक इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगा और भारत के खिलाड़ियों ने ऐसा ही किया। इस ओलंपिक में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की झोली में 7 पदक आए। भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ ओलंपिक का समापन किया है। सबसे पहले बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, जिसने जैवलिन थ्रो के फाइनल में अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर भाला फेंककर दुनिया को स्तब्ध कर दिया। एथलेटिक्स में पिछले 100 वर्षों से अधिक समय में भारत का यह पहला ओलंपिक पदक है। चोपड़ा ने अपनी जीत के साथ इतिहास रच दिया है। जीत के बाद नीरज चोपड़ा पर इनामों की बरसात हो रही है। कई राज्य सरकारों और संस्थाओं ने उन्हें नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया है। साथ ही भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने नीरज को 1 साल तक फ्री में एयर ट्रैवल का तोहफा दिया है। वहीं 41 साल के इंतजार के बाद पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक मेडल भारत के नाम लिखा। भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्लेऑफ में जर्मनी को कड़ी टक्कर के बाद 5-4 से हराकर ओलंपिक में 41 साल बाद पहला पदक जीता है। मणिपुर की मीराबाई चानू ने महिला वेट लिफ्टिंग में 24 जुलाई को भारत के लिए इतिहास रचते हुए 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक पर अपना कब्जा जमाया। ओलंपिक 2020 में यह भारत का पहला पदक था। मीराबाई ने टोक्यो ओलंपिक के वेट लिफ्टिंग में भारत का पदक के लिए 21 साल का इंतजार खत्म किया और रजत पदक जीतकर देश का खाता भी खोला। उन्होंने महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग में क्लीन एंड जर्क में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इधर पहली बार ओलंपिक के रिंग में उतरी 23 साल की भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहाई ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। 69 किलो के भार वर्ग के मुकाबले में उनका मुकाबला वर्ल्ड नंबर 1 तुर्की की बी सुरमेनेली के खिलाफ हुआ। मुकाबला हारने के बावजूद ब्रॉन्ज जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। इससे पहले 2012 में मैरी कॉम ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था। असम के कोलाघाट जिले की रहने वाली लवलीना असम की पहली खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। वहीं हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले पहलवान रवि दहिया ने टूर्नामेंट में सिल्वर जीता। 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उन्हें रूस के पहलवान ने 7-4 से हराया। कुश्ती में भारत का यह दूसरा रजत पदक है। इससे पहले सुशील कुमार लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक जीत चुके थे। साथ ही हरियाणा के पहलवान बजरंग पूनिया ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सबको प्रेरित किया। उन्होंने कजाकिस्तान के खिलाड़ी को 8-0 से चित कर दिया और कुश्ती में पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन में स्टार शटलर पीवी सिंधु से गोल्ड मेडल की आस थी, लेकिन उन्हें सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की खिलाड़ी ताइजू यिंग के खिलाफ हार मिली। इसके बाद उन्होंने चीन की ही बिंगजाओ को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। वह न केवल बैडमिंटन इतिहास में भारत के लिए 2 मेडल जीतने वाली पहली शटलर बनी, बल्कि इंडिविजुअल गेम में ऐसा करने वाली पहली महिला एथलीट भी बन गई। इससे पहले उन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। वहीं कई खिलाड़ी इस बार ओलंपिक में अपने दमखम और शानदार प्रदर्शन के साथ लोगों का दिल जीतने में सफल रहे। महज एक शॉट से मेडल से चूक गई अदिति अशोक का यह दूसरा ओलंपिक था। रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में वे 41वें स्थान पर थी। ऐसे में उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 4थे स्थान पर रहकर इतिहास रच दिया। वहीं कप्तान रानी रामपाल की अगुवाई में टीम इंडिया ने कड़ी टक्कर का मुकाबला खेला और मैच को आखिर तक रोमांचक बनाए रखा, लेकिन अंत में मैच जीतने में सफल नहीं हो पाई।
कांस्य पदक के मैच में उसे ब्रिटेन के हाथों 3-4 से हार मिली है। ये पहली बार है जब वो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची थी। उनका ऐसा ही प्रदर्शन जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये टीम ओलंपिक में पोडियम फिनिश करेगी। इधर बॉक्सिंग में 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम का दूसरा ओलंपिक पदक जीतने का सपना उनकी हार के साथ समाप्त हो गया। नॉर्थ ईस्ट लाइव की टीम की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। स्पोर्ट्स डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।